झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए कई दिन बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। 28 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण होना है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की इस शर्मनाक हार पर चर्चा अभी तक जारी है। सियासी जानकारों का कहना है कि जेएमएम कांग्रेस की इस प्रचंड जीत में युवा नेता जयराम महतो का भी बड़ा हाथ है। जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने इस चुनाव में बीजेपी और आजसू के अरमानों पर कैंची चला दिया। इस चुनाव में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक सीट जीत सकी, लेकिन कई सीटों पर एनडीए का खेल खराब कर गई। जेएलकेएम के कारण ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आदिवासी बहुल झारखंड में करीब 15% से अधिक कुर्मी जाति की भागीदारी है। आदिवासी के बाद इस सबसे प्रभावशाली जाति के वोट बैंक पर सुदेश महतो की आजसू का मजबूत प्रभाव था। इस वोट बैंक से बीजेपी और आजसू को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सुदेश के सामने कुर्मी पॉलिटिक्स की पिच पर जयराम महतो की चुनौती थी। कुर्मी समुदाय से आने वाले इन दो नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई में इस बार जयराम महतो भारी पड़े। सुदेश महतो की आजसू और जयराम महतो की जेएलकेएम दोनों को सीट भले ही एक मिली हो, लेकिन दोनों के वोट प्रतिशत में काफी अंतर रहा। आजसू का वोट शेयर जहां 3.54% रहा, जबकि जेएलकेएम को 6.12% वोट मिले। लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर जयराम महतो नहीं होते तो चुनाव नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। सिल्ली विधानसभा सीट से सुदेश महतो को 23,867 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर जेएलकेएम उम्मीदवार को 41,725 वोट मिले, जो जीत हार के अंतर से कहीं अधिक है। इसी तरह टुंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 25,603 वोट से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर जेएलकेएम उम्मीदवार को 44,464 वोट मिले हैं। जयराम महतो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उन्होंने अपने आप को मॉडर्न एरा का भगत सिंह बताया है। साथ ही साथ खुद को टाइगर जयराम भी कहते हैं। उनके एक्स अकाउंट में टाइगर जयराम महतो का नाम लिखा हुआ है। झारखंड में साल 2022 के दौरान भाषा आंदोलन हुआ था। इस दौरान वो सबसे पहले चर्चा में आए थे। यह आंदोलन झारखंड की स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने से जुड़ा था। झारखंड की भाषाओं से जुड़े आंदोलन के दौरान उन्होंने राज्य के मूल निवासियों को राज्य में मिलने वाली नौकरियों में आरक्षण देने की मांग भी की थी। राजनीति में कदम रखने वाले जयराम ने पहला चुनाव 2 विधानसभा से लड़ा। इसमें एक से जीत तो दूसरी से हार मिली। जयराम डुमरी विधानसभा सीट से करीब 10,945 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 94,496 वोट मिले हैं। जेएमएम की बेबी देवी को 83,551 वोट मिले हैं। बेरमो सीट से जयराम को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल 60,871 वोट मिले हैं। जयराम को कांग्रेस के अनूप सिंह ने 29,375 वोटों से हराया। जयराम महतो की पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में 71 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इसमें खुद जयराम भी शामिल थे। हालांकि पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके साथ ही जयराम की पार्टी ने बीजेपी की जीत में बड़ी रुकावट भी पैदा की, क्योंकि अधिकांश उम्मीदवार बड़ी संख्या में वोट बटोरने में कामयाब हुए। इससे बीजेपी के वोट में भारी कटौती हो गई। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जुगसलाई विधानसभा सीट व इचाकट विधानसभा सीट की हुई, क्योंकि यहाँ के उम्मीदवारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जयराम की पार्टी ने कुल 81 विधानसभा सीटों में 71 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। अपनी सीट के बजाय पार्टी के सभी 70 उम्मीदवार हार गए। आपको बता दें कि जयराम महतो बेरमो और डुमरी से चुनावी मैदान में थे।